नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कमेंट वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। संडे का दिन है, अपने ही कमेंट्स पे मेरी चर्चा का लीजिए मजा। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये हफ्ता भी काफी अच्छा रहा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ड्रामास, बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्ट्रगल और बहुत ही विक्ट्रीज भी हमें देखने को मिली, जो कि छोटी थी या बड़ी थी वो मायने नहीं रखती हैं, मगर डेफिनेटली विक्ट्रीज थी। तो चलिए बात करते हैं। पहले सबसे कमेंट पढ़ूंगी मैं विपन रॉय का। ये लिखते हैं, अंजू जी नमस्ते। आज हमारे समाज में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, सबके पीछे कितनी यातना सही होगी इन महान लोगों ने। एक दो दिन में तो नहीं हुआ होगा, वर्ष लगे होंगे। दुख होता है ये आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल कमेंट आपका सही है और बहुत ही ऐप कमेंट है, ये जरूर कहूंगी, क्योंकि विपन जी जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहती आई हूँ, आपने वही पॉइंट पे अपनी जो है बात कही है। क्योंकि डेफिनेटली जब हम सीरियल्स के थ्रू या हम जैसे हम देखते हैं कि कैसे अहिल्याबाई ने भी और बाकी सब जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, कितनी यातनाएं सही हैं आज हमें एक अच्छा समाज देने के लिए, एक सुखद भविष्य देने के लिए। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर आज फिर से वो चीजें हम जब देखते हैं, इतना सब क्राइम देखते हैं, इतना सब हम इनजस्टिस देखते हैं, तो दिल में ये सवाल आता है जो आपने उठाया है। थैंक यू सो मच विपिन राय जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दिनेश का। ये लिखते हैं, अंजू जी अहिल्याबाई सीरियल इज वंडरफुल। इट इज सैड दैट द टेलीकास्ट इज ओनली वंस अ डे विदाउट अ रिपीट. It's essential to start repeats so that people who have missed the telecast can see this in repeats. Hope this will be considered. Thanks. तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है, रिपीट टेलीकास्ट होना चाहिए। आई थिंक लेट नाइट होता होगा, मगर तब कौन जाग के देख सकता है, क्योंकि एक ही टेलीकास्ट टाइम है 7:30 का, उसमें सब लोग जब नहीं देख पाते हैं तो रिपीट टेलीकास्ट का जो है बंदोबस्त होना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आप भी पसंद करते हैं हमारी तरह पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दिनेश जी। अगला कमेंट है एमएल कुमार का। ये लिखते हैं, सच्चाई और विश्वास का बोलबाला। अहिल्याबाई की निर्भीकता, सच्चाई और विश्वास उसे हमेशा सबकी आंखों का तारा बनाए रखेगा। सच्चाई पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती, झूठ पर चलने वालों की कश्ती कभी पार नहीं होती। वाह वाह एमएल कुमार जी, बहुत ही बढ़िया शेरो शायरी भी की है और आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है कि सच्चाई जो है वो हमेशा अहिल्या के साथ रहती है। और मैं जो बातें बोलती हूँ वो आपने कही है कि वो कर्जियस है, उसको पता है कि अगर कोई जो मुद्दा है, जो भी प्रजा की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, उसके लिए मुझे पीछे नहीं हट रहा है, बिना डरे आगे बढ़ना है। तो बहुत बढ़िया एमएल कुमार जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अरविंद चौधरी जी का। ये लिखते हैं, अहिल्या की सासूबाई गौतमा पीछे की रोटी खाती है क्या? उसको समझ में नहीं आता क्या? उसके कान भरे जा रहे हैं? नॉनसेंस। बहुत ही गुस्से में लग रहे हो अरविंद जी आप, जो आपने दिल से बात कही है। डेफिनेटली इनका कहने का मतलब यह है कि पीछे की रोटी खाने का मतलब जो मैं समझती हूँ कि जो पीछे की रोटी यानी कि लास्ट रोटी खाते हैं उनको बाद में अक्ल आती है, जो पहली खाते हैं उनको पहले अकल आती है। तो ये उनका कहना है कि इसलिए उसको समझ में नहीं आता है कि कान भर रही है द्वारका। तो करेक्ट है और बहुत गुस्से में लिखा है, तो गुस्सा मत कीजिए। सीरियल है और हिस्ट्री हमने पढ़ी है, क्या क्या हिस्ट्री में हुआ है, सीरियल को थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाते हैं, ये मैं जरूर आपसे कहती हूँ। मगर अच्छा है, हमें जानकारी तो मिल रही है, चाहे कैसे भी मिले, और अच्छा बना है, अच्छे डायलॉग्स हैं, अच्छी सीख सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो अरविंद जी थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शिव नारायण का। ये लिखते हैं, नाइस एनालिसिस ऑलवेज। इन 5 minutes वी गेट द जिस्ट ऑफ सच एन एनकरेजिंग सीरियल। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरी तारीफ की और मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश करते रहना चाहिए सबको, और जितनी कोशिश करती हूँ उतना ज़्यादा मेरा भी जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और मुझे भी और अच्छे से देखने को और अच्छे से बोलने को मिलता है। और जब ऐसे कमेंट्स आते हैं अप्रिसिएशन के तो और मन होता है कि आपसे और बातें की जाए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुल्ताना शाह का। ये लिखती है, नमस्ते जी, आपने सही कहा, अहिल्या जरूर सच्चाई सामने लाएगी। प्रजा नाराज है लेकिन अहिल्या का प्रेम है प्रजा के
प्रति सबका अच्छा सोचती है। शिव शंभू ने उसको ये राह दिखाई ताकि विश्वासघाती को सजा मिले। लेट्स सी, बिल्कुल अब विश्वासघाती को सजा मिलने वाली है सुल्ताना जी, क्योंकि अब उनकी तरफ से गलतियां होनी शुरू हो गई हैं, और ये तभी होता है जब किसी की नाव डूबने वाली होती है तो अपनी ही नाव में वो खुद ही छेद करना शुरू कर देते हैं। तो ये धना जी और इनके साथ गुन्नू जी के साथ वही हो रहा है, इसलिए उनकी गलतियां पूरी तरह से सामने आ रही हैं और बड़े बड़े लोगों के सामने आ रही हैं। तो जरूर होगा विश्वासघातियों का नाश, मैं आपसे सहमत हूं। और डेफिनेटली अहिल्या सच्चाई के साथ है, शिव शंभू का आशीर्वाद उनके साथ है, उन्होंने ही तो अहिल्या को ये राह दिखाई है, ऐसी गद्दी के साथ जोड़ा है जिस गद्दी के थ्रू वो प्रजा की भलाई कर सकती है। अगर छोटे से गांव में होती जैसे वो थी, वहां पे सिमट के रह जाती, मगर जिसके कहते हैं ना कि जिसको आगे जाना हो उसको राह भी अपने आप मिलती जाती है, क्योंकि उसके साथ सच है, उसके साथ न्याय है, उसके साथ आवाज है। तो ये जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है संतोष वोरा जी का, ये लिखते हैं द्वारका बाई ने हमेशा घर का भला ही चाहा है। वो अपने दामाद को लाना तो चाहती है लेकिन परिवार के लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहती। अहिल्या क्योंकि समझदार है, हर प्रतिक्रिया का बहुत विशेष तरीके से जवाब देती है, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कूटनीति में विश्वास रखती हैं अपने इर्द गिर्द का। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात, बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी। और जहां तक मैं समझती हूँ द्वारका को, कि द्वारका डेफिनेटली ये बातें आपने सही कही है कि अपने जवाई साहिब के लिए वो गद्दी के लिए लड़ाई कर रही है, और साथ में जो वो कहती है कि परिवार के लोगों का जो है नहीं होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे गौतमा के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि जब ये रानियां हैं, एक राजा की रानियां हैं, तो राजा के लिए जैसे प्रजा परिवार है तो इनके लिए भी परिवार ही होना चाहिए, तभी तो वो भले और बुरे में अंतर कर पाएंगी। अगर ये प्रजा का बुरा करके अपने दामाद को गद्दी पे बिठाना चाहती है तो मुझे इसमें कोई अच्छी बात दिखाई नहीं देती है। हाँ, फिर ये नॉर्मल जो हम सब हैं, प्रजा के लोग हैं, जैसे हम अपने अपने घर में अपने अपने लिए सोचते हैं तो वो चीज है, नहीं तो फिर हम भी राजा रानी ही होते, है ना, अगर सब लोग ऐसा सोचते। तो मुझे लगता है कि जो गद्दी पे होते हैं, जो बड़े परिवार होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, वो जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को बड़ी जो है गद्दी देने के लिए दूसरों का अहित करते हो, और आप कुछ अपने ही लोगों को, रिश्तेदारों को छोड़ के बाकी सबके बारे में सोचते ही नहीं हो, तो वो गलत है। अहित किसी का भी हो वो गलत ही होता है, तो ये मेरा मानना है। बाकी कूटनीति डेफिनेटली वो उसमें माहिर है, शुरू से ही उसी नीति से ही चलती आई है, कभी सीधे राह उन्होंने चीजों को पकड़ा नहीं है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सरिता सुराना का, ये लिखती हैं लेकिन आज तक धना जी और गुन्नू जी ना तो पकड़ में आए हैं और ना आगे आने की उम्मीद है। जब अहिल्या और खंडेराव ने जमीन के मामले में सारे सबूतों के साथ साहूकार को पकड़वाया था तो उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अकेला गुनहगार नहीं, जिन्होंने मोहर लगाई वे भी गुनहगार है। तो फिर इन बाप बेटा को फिर से ओके। तो इनका टोटल जो मैं समझी हूँ कमेंट में ये कहना है कि पकड़े जाएंगे, तो हम भी यही कह रहे हैं कि पकड़े जाना चाहिए। और उम्मीद क्या, अभी तो पूरी मुझे लगता है गारंटी है कि अब ये लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, एक ट्विस्ट जरूर हो सकता है कि पकड़े जाने के बाद दोनों में से कोई एक पूरी तरह से इल्जाम अपने सर पे ले सकता है, जैसे कि धनाजी सरदार, ताकि दूसरा जो मोहरा है वो घर के अंदर चलता रहे और ज्यादा विश्वास जो है पैदा करे अपने लिए। ये थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, मगर ये इनमें से कोई तो यहाँ पे जरूर रहेगा। हाँ, वो खंडेराव वाली बात को जो अहिल्या उन्होंने पकड़ा था, उसमें गुन्नू जी को जरूर सजा हुई थी, तभी तो उनकी आग और ज्यादा जली थी मन में कि मुझे सजा होगी, उनको पद से हटा दिया गया था, और ये बात द्वारका को भी पसंद नहीं आई थी। तो बस इतनी सजा से उन्होंने हो गया था, सुरखरू कर दिया था। बट डेफिनेटली ज्यादा सजा बनती थी, क्योंकि साफ साफ शब्दों में उस इंसान ने कहा था कि मेरे साथ और भी लोग हैं, तो इसकी और स्पष्टीकरण होना बनता था। करेक्ट है आपकी बात। अगला कमेंट है चारू चंद्रा जी का, ये लिखते हैं समय हर खुशी लूटता एक दिन है, विरह या मिलन छूटता एक दिन है, घड़ी पुण्य की मान पाए ना पाए, घड़ा पाप का फूटता एक दिन है। वाह 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 वाह, चारू चंद्रा जी बहुत अच्छा। दिनकर साहब की ये कविता है। धना जी का पाप का घड़ा एक दिन फूटना ही था, धना जी का पाप का घड़ा एक दिन फूटना ही था, जिम्मेदारी क्यों दी गई,
वातावरण भी ऐसा ही बना रहता है। ये बात अच्छी नहीं है, यहाँ द्वारका बाई की सोच कमजोर है। तो बहुत ही बढ़िया आपने कविता याद दिला दी चारुचंद्रा जी, बहुत ही बढ़िया। और सही है कि पाप का घड़ा जो है फूटता है एक दिन, कुछ भी परमानेंट तो नहीं है, इसलिए ये चीज सबको समझनी चाहिए। और जिम्मेदारी दी गई है, ये सही बात है। क्यों दी गई जब पहले इतनी बार पता चला है। और आपने सही कहा कि वातावरण ऐसा बना रहता है, ये बात अच्छी नहीं है। नेगेटिव वातावरण की शायद आप बात कर रहे हैं। और द्वारका की सोच कमजोर है ये बोल रहे हैं। सोच कमजोर नहीं है, सोच नेगेटिव है, ये मैं कहूंगी। उनकी सोच कमजोर की जगह नेगेटिव होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही बढ़िया कमेंट दिया है। तो अगला कमेंट मधुबाला जैन जी का है, ये लिखती हैं गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब धना जी का भी यही हाल है, चारों तरफ से शक के घेरे में है। करेक्ट है मधुबाला जी, वही अब जो है गीदड़ की मौत आ चुकी है, इसलिए वो शहर की तरफ भागने की कोशिश में है, मगर अब वो भाग नहीं पाएगा। अब उसकी जो गर्दन है वो जरूर हाथ में आ जाएगी और फिर से इसको होगी बड़े वाली सजा। ऐसा जो है आगे देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो थैंक यू सो मच मधुबाला जी आपके कमेंट के लिए, और बाकी सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स के लिए। और अब मैं सुनाती हूँ यामी जी का ऑडियो। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, आपने एक अपडेट दिया था कि गोनू जी और धना जी की नींदें हुई हराम। तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, गोनू जी और धना जी ने आज तक जितने भी गलत काम किए हैं वो अभी तक मल्हारा होलकर के सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब जो उल्टी गिनती है धना जी और गोनू जी की, वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह का हत्याकांड उन्होंने किया है, हजारों किसानों की जान ले ली उन्होंने, और इतना बड़ा हत्याकांड करके वो लोग जिस तरह से शांति से बैठे हुए थे, और जब एक सैनिक आकर बताता है कि जिन लाशों को आपने बाहर भिजवा दिया था वो लाशें पकड़ी गई हैं और खंडेराव ने उन लाशों को देख लिया है, तो गुनू जी और धना जी दोनों ही सुन्न हो जाते हैं, दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। हमने तो पूरा मामला सेट कर दिया था, सब कुछ खत्म हो गया था, हमने उन किसानों को मार दिया था, तो ये ऐसे कैसे हो गया। और खंडेराव के हाथ कैसे लग गई ये बैलगाड़ियाँ, और लाशें कैसे मिल गई खंडेराव को। तो ये जो धना जी और गुनू जी ने हत्याकांड किया, उसके बाद जो वो लोग शांति से बैठे हुए थे, तो कुदरत भी नहीं चाहती थी। थैंक यू यामी आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए, और आप सबका भी जिन्होंने इतने प्यार से कमेंट्स भेजे हैं। ऐसे ही अपना प्यार हंग्री स्पिरिट से बनाए रखिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.